दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बुद्ध ज्ञान स्टोरी में। गौतम बुद्ध को एक आदमी ने कहा, भूत प्रेत होते हैं या नहीं। सुनिए रियल स्टोरी, अंत तक सुनिए। यह जानने का कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं, तुम वहाँ एक दिन और एक रात गुजारो और फिर विश्लेषण करके बताना कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। अगर तुम्हें वह मिल जाए तो तुम उनका विश्लेषण करना कि वह कैसे होते हैं, और अगर नहीं मिले तो तुम यह भी जान लो कि वह नहीं होते। तुम घबराना मत, वह जो भी घटना होगी तुम मुझे उसे आकर बताना। व्यक्ति ने कहा, ठीक है गुरुदेव, अगर आप चाहते हो एक पूरा दिन और रात में शमशान में गुजार लूँगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम आश्रम में आराम करो और कल सुबह ही शमशान के लिए निकल जाना। बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों को कहा कि वह व्यक्ति कल शाम जाएगा, तुम उसके पीछे जाना और उस पर नज़र रखना, उसका ध्यान रखना, पर याद रहे उसे यह बात पता न चले कि तुम उसके पीछे गए होगे। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, जैसे आपने कहा था शमशान के लिए निकल रहा हूँ। बुद्ध ने उसे कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वह व्यक्ति शमशान गया। वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराए और बोले कि तुमने कहा पूरा दिन पूरी रात वहाँ गुजारी, तुमने क्या देखा और सीखा। व्यक्ति ने कहा, मैं वहाँ सुबह सुबह गया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि कुछ लोग एक अर्थी लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग सामान्य थे तो कुछ लोग बेहद खुश थे। वह कह रहे थे, उस व्यक्ति ने अच्छा कर्म किया है, बहुत किस्मत वाला है। बेटे ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी। उस बुजुर्ग के बेटे ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी। वो कुछ देर वहाँ खड़ा रहा। उसके बाद एक एक करके सब लोग जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ 2 और अर्थी आई, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो बहुत सजी सजी, उसमें बहुत सारे लोग थे, जबकि दूसरी किसी गरीब व्यक्ति की थी जो बेहद साधारण थी, उसमें कुछ ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की साधारण लकड़ी से। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया क्योंकि वह अमीर था, जबकि बाद में गरीब व्यक्ति की थोड़ी देर बाद जलाई। बाद दोनों व्यक्ति की चिता को जला दिया। उसके बाद सभी लोग वहाँ से चले गए, लेकिन वही खड़े उसे देखता रहा। बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिता को देख क्या समझा। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, दोनों की चिता समान थी। दोनों के शरीर उस चिता में जल एक साथ रहे थे। उसके बाद दोनों उसमें चले गए। अंतिम में जो बचा वह भी एक जैसा ही था, उसमें कुछ अलग नहीं था। बुद्ध, उसके बाद वह एक स्त्री की अर्थी आई। उस स्त्री का पिता बहुत दुखी था और वह आए। सभी लोग भी काफ़ी दुखी थे। वो सभी उसके पति को सांत्वना दे रहे थे। बुद्ध, उसमें मैंने देखा कि बहुत लोग काफ़ी ज्ञानी थे, ज्ञान की बातें कर रहे थे। एक दिन सबको आना ही है। वह सब महाज्ञानी कह रहे थे कि यह तो एक दिन सबको आना ही है। जीवन हमें
ज्ञानता और परोपकार से जीना चाहिए। किसी को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे हमेशा भागकर कुछ नहीं होता। अंत में हम सबको एक दिन शमशान में जाना ही होता है। उसके बाद वह कोई नहीं आया और मैं पूरी रात वहीं पर रहा और अगली सुबह आपके पास आ गया। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें वहाँ कोई भूत प्रेत दिखाई दिया? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। पूरी रात मैं अपने आप से डरता रहा, पत्तों से डरता रहा, जानवरों की आवाज़ से डरता रहा, लेकिन पूरी रात में मुझे कोई भी भूत प्रेत नज़र नहीं आए। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में आराम करो। कल फिर एक दिन और पूरी रात तुम्हें शमशान में बिताना होगा। वह व्यक्ति यह सुन बोला, आप कैसे बातें कर रहे हो? आपके कहने पर आज मैं पूरा दिन पूरी रात वहाँ पर रुका। वह समय मैंने कैसे काटा मैं ही जानता हूँ। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज़ है तुम्हें वहाँ जाकर मिलनी है, वह तुम्हें अभी तक नहीं मिली। तुम एक दिन और वहाँ रुको, एक रात और वहाँ रुको, तुम्हें वह अवश्य मिल जाएंगी। व्यक्ति कहता है, ठीक है। बुद्ध का आशीर्वाद लेकर मैं आपको कहने से एक बार और चल जाता हूँ। यह कहकर वह व्यक्ति आश्रम में आराम करने लगा। अगले दिन वह व्यक्ति फिर बुद्ध का आशीर्वाद लेकर वहाँ से शमशान के लिए चला गया। एक पूरा दिन बिताकर वह अगले दिन फिर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें वह चीज़ मिली? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे वह मिल गई। बुद्ध ने पूछा, तो बताओ तुम्हें वह क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मेरे पीछे कुछ 15-20 लोग चल रहे हैं और मुझे 4 कंधों पर उठा रखा है। मेरे पिता आगे आगे चल रहे हैं। कुछ लोग मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं और मेरे कुछ रिश्तेदार मेरे पीछे चल रहे हैं। वो लोग बहुत दुखी हैं। मेरे पिता और भाई भी बहुत दुखी है। कुछ उन्हीं में से दुखी होने का नाटक कर रहे हैं, तो कुछ लोग मेरे पिता का सांत्वन दे रहे हैं। वही दूर खड़ा मेरा भाई बेहद दुखी है। कुछ लोग उसे सांत्वन देकर बोल रहे हैं कि तुम ही अब सबके इकलौते वारिस हो, तो कुछ लोग कह रहे हैं यह गलत हुआ। वह लड़का तो अभी जवान था, अभी तो उसने कुछ देखा भी नहीं और उसके साथ ऐसी घटना हो गई। तभी मुझे अर्थी पर लेटा दिया गया और सारा क्रियाकर्म किया जाने लगा। मैं यह सब अर्थी पर लेटे देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा, लेकिन मैं उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन सांस नहीं ले पा रहा था क्योंकि मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था, लेकिन मैं उठ नहीं सकता। अपने भाई को गले लगाना चाहता था। उसे कहना चाहता था कि तुम माता पिता का ध्यान रखना, लेकिन मैं बस लेटा देख रहा था, कुछ कर नहीं सकता था। उसके बाद मेरी चिता पर लकड़ियाँ सजाई जा रही थी। मेरा मुंह भी ढक दिया गया। मुझे अब उस चादर के पार कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे गर्मी महसूस होने लगी। फिर मैंने देखा कि मुझे जलाया जा रहा है। मेरे हाथ पैर जलने लगे, मेरी हड्डियाँ खाल सब जलने लगी। धीरे धीरे अग्नि और ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं वहाँ से उठना चाहता था। मेरा दम घुट रहा था।
मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं उस अग्नि में पूरी तरह खो गया। मैं पूरी रात खुद को ऐसा ही जलता देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप से मेरे पास केवल मेरी राख ही बची हुई है। उस पूरी रात तो मैं ना डरा, ना ही मुझे डर का महसूस हुआ। मुझे पता ही नहीं चला कहाँ मैं पूरी रात खो गया, और सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अब तुम संघ में शामिल हो सकते हो, और वास्तव में ध्यान और ज्ञान होने के लिए ध्यान का बीज अंदर होना बहुत ज़रूरी है। वो बीज तुम्हें वहाँ कल रात मिला, जब तुमने जाना कि वह सब कुछ नश्वर है। इस दुनिया में सभी व्यक्ति शमशान में जाने के बाद यह तो देख लेते हैं कि सभी को जाना है, लेकिन जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते हैं वह यह सब भूल जाते हैं और फिर